सबकी निगाहें मरकूज हैं भारत में होने वाले लोकसभा इलेक्शन 2024 पर। अब की बार किसकी होगी सरकार? कौन मारेगा बाजी? क्या इस बार भी अमित शाह की सियासी हिकमत अमली और केमिस्ट्री फार्मूला बीजेपी के लिए कारगर साबित होगा? इस बार भाजपा का नारा है 400 का पार। कहा जाता है कि पीएम मोदी अगर कोई टारगेट तय करते हैं तो अमित शाह इसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते। इसीलिए अब की बार 400 सीटों का टारगेट बना है बीजेपी का। वो बीजेपी जिसके पास एक वक्त सिर्फ 2 एमपीज थे, लेकिन आज 2 एमपीज से बढ़कर 300 से भी आगे है और अब अगला हदफ 400 का। सवाल सिर्फ एक, अमित शाह जिसे सियासत का चाणक्य बिला वजह नहीं कहा जाता, कौन सी जादू की छड़ी झोली जिससे तमाम इक्वेशंस बीजेपी के हक में चली गई। लेकिन इस इक्वेशन को समझने के लिए आपको 20 साल पहले की सियासत को समझना होगा। आपको याद होगा कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी को वज़ारत-ए-उज़्मा का उम्मीदवार करार दिया गया था और बीजेपी में उनके खिलाफ अंदरूनी सियासत चल रही थी, अमित शाह ने उस वक्त बीजेपी की अंदरूनी सियासत को न सिर्फ मुस्तहकम किया बल्कि उन जमातों को साथ लाने में अहम किरदार भी अदा किया था। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में बीजेपी ने मरकज में हुकूमत बनाई, तब टीएमसी, एआईएडीएमके, शिवसेना और बीजेडी ने बीजेपी की हिमायत की। इस गठबंधन के बावजूद भी एनडीए को सिर्फ 261 सीटें मिल सकी। जब टीडीपी ने बाहर से हिमायत की तो हुकूमत बनी, लेकिन वाजपेयी 2004 के इंतखाबात में हार गए। शिकस्त के बाद कई जमातों ने इत्तेहाद तोड़ना शुरू कर दिया। 2009 में लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले बीजेडी ने इत्तेहाद से ताल्लुकात तोड़ दिए। जेजेएम भी 2012 में छोड़ गई। एजेएसयू ने भी खुद को एनडीए से अलग कर लिया। टीएमसी जो 1998 से 2007 तक एनडीए का हिस्सा थी, 2009 के इंतखाबात से पहले ममता बनर्जी ने भी यूपीए में शमूलियत इख्तियार की। रामविलास पासवान ने भी 2002 में गुजरात फसादात के बाद एनडीए से बाहर आने का फैसला किया था। और जब हरियाणा में सीट शेयरिंग पर बातचीत कामयाब नहीं हुई तो चौटाला खानदान की पार्टी आईएनएलडी भी 2009 के असेंबली इंतखाबात में अलग हो गई। नतीजा ये निकला कि 2004 और 2009 के इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त हुई। इसके बाद 2014 के लोकसभा इंतखाबात आए। अमित शाह के हाथ में बीजेपी की कमान थी। उन्होंने पिछली 2 शिकस्तों से सबक सीखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो बीजेपी को इक़्तिदार में जरूर लाएंगे। और कैसे? शाह इस अहद को बरकरार रखें। पहले उन पार्टियों से राब्ता किया जो एनडीए में शामिल होना चाहते थे। पार्टी के अंदर से धड़ेबंदी खत्म की और मोदी की क़यादत के लिए सबको कायल किया। यूं बीजेपी बूथ लेवल पर मजबूत हुई और नतीजा ये हुआ कि मोदी 2014 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, फिर 2019 में दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने और अब वो 2024 में 400 को पार करने का नारा लगाकर दौड़ रहे हैं, जिसके लिए अमित शाह ने एक खुसूसी प्लान दिया है। बीजेपी अपनी पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर रही है, जिसके जरिए वो उन रियासतों में जहां उनकी हुकूमत नहीं है वहां अपनी पहुंच बढ़ा सकती है। 2019 में बीजेपी ने यूपी में अपना दल के साथ इत्तेहाद बनाया, जिसने कुर्मी वोटों पर तवज्जो मरकूज करने में मदद की। निषाद के वोटों को बरकरार रखने के लिए संजय निषाद के साथ इत्तेहाद किया। झारखंड में एजेएसयू ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में एक सीट जीती, जिसके जरिए बीजेपी ने कुशवाहा वोट पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। बिहार में नीतीश कुमार, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा आरएलजेडी और मुकेश साहनी की पार्टी के साथ इत्तेहाद किया। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के आरएलडी के साथ इत्तेहाद से एसपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये वो मिसालें हैं जिनके जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं
کہ کس طرح امیت شاہ نے ہر ریاست کی سیاسی مساوات کو شاندار طریقے سے ترتیب دیا ہے۔ اسی لیے عام لوگوں کا کہنا ہے کہ امیت شاہ جیسا سیاسی چانکیہ کوئی اور نہیں۔